जो हमारे यहाँ पर ब्लैक बक हैं, उसमें करीबन 18 हमारे पास ऑल टुगेदर ब्लैक बक हैं, उसमें 10 की डेथ अब तक हुई है। मतलब कल सुबह तक हुई थी और ये 2 तारीख की सुबह शुरू हुआ था और ये शुरू में जो पहले पहले दिन तो एक ही डेथ हुई थी, तो हमें लगा कि ये थोड़ा कोल्ड स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अगले दिन जब 3 ब्लैक बक की डेथ हुई, तो फिर हमें सिचुएशन अलार्मिंग लगी। फिर हमने फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलके एक बॉडी को हमने रांची वेटरनरी कॉलेज ही भेजा और 2 का हम लोगों ने यहीं पर पोस्टमार्टम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वेटरनरियन और हमारे वेटरनरियन के साथ और वन विभाग के लोग भी थे, उनके साथ मिलके पोस्टमार्टम किया। तो उसमें जो हमें देखने में मिला, वो निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिले। फिर बाद जो वहाँ पोस्टमार्टम रांची वेटरनरी कॉलेज में हुआ, उसकी उन्होंने डिटेल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो इसके सिम्पटम्स हैं, वो एचएस एक हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, उसके लक्षण हैं और ये बिग पाचुरेला बैक्टीरिया होता है, इसीलिए उस फैमिली के से ये इन्फेक्शन हुआ है और ये जो बीमारी है, बेसिकली गाय-भैंस की बीमारी है। ये ब्लैक मतलब वाइल्ड एनिमल में बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि अ, ये कहीं पर इन्फेक्शन पेट एनिमल से में वाइल्ड एनिमल में आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले बेलगावी में नवंबर के महीने में भी 38 ब्लैक बक्स की डेथ इसी बीमारी से। कितने टोटल थे और कितने अभी तो बचे हुए? हमारे पास 18 थे, 10 की मोर्टेलिटी हुई है। तो ये और हम लोगों ने इसके बाद से जैसे ही हमें के वो मिले तो हम लोगों ने एकदम इमीडिएटली जो उसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट शुरू करा दिया और इनके साथ-साथ हमने जो दूसरे हमारे डियर स्पीशीज़ हैं, चाहे चीतल हो, रॉक डियर हो और आपका सांभर है, बाकी डियर हैं, तो उनमें भी हम प्रिवेंटिव मेडिकेशन कर रहे हैं। साफ-सफाई का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, जिससे कि इन्फेक्शन कहीं एक से दूसरी जगह ना फैले। ओरिजिनली नहीं फैलता है, ये सिर्फ़ वो ब्लैक बग में ही ये जनरली अभी तक पाया गया है। क्या और भी जू में और भी जानवर हैं, उनको कितना सेफली देखते हैं? कहाँ पर हुआ मतलब? मतलब और भी जो है, क्या उनसे और भी प्रभाव पड़ सके क्या? जैसे जिस तरह का भी दस्त की और नहीं, कोई। अभी जो नहीं, नहीं अभी तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है हुँ, और अभी कल सुबह मतलब टच वुड है कि कल सुबह से कोई फर्दर मोर्टेलिटी नहीं हुई है और वी होप कि ये स्थिति नियंत्रण में आ गई है और हम लोग भी डिटेल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो और लेकिन फिर भी हमारा जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट इंटरवेंशन है, वो हम लोग कर रहे ये वायरस होने का हैं। कारण क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है। हाँ, जी। इसका इसका आने का सबसे बड़ा कारण क्या था जैसे गाय-भैंस में बहुत कॉमन वैसे वैसे ये बैक्टीरिया ऐसा है कि बहुत कॉमन है, सब जगह मिलता है। गाँव में, शहर में, मोहल्लों में। क्या है गाय-भैंस की बीमारी में ये होता है। तो जनरली क्या होता है जब इनकी गाय-भैंस की डेथ होती है तो ये क्रोज़ वगैरह उसमें फ़ीड करने जाते हैं। आजकल तो गिद्ध वगैरह रहे नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब क्रोज़ वहाँ गाँव में चले तो जाते हैं खाने, लेकिन उनको रोस्टिंग साइट अलग होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे ज़ू में और जुबली पार्क में बहुत सारे ये क्रोज़ की रोस्टिंग साइट है, रात में आके ठहरते हैं यहाँ पर। तो इसलिए एक जो माध्यम है, ये माध्यम ये पक्षी हो सकते हैं फैलाने में, क्योंकि और दूसरा आप इनको रोक भी नहीं सकते। कोई इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि इनकी आप रोस्टिंग साइट को खत्म कर सकें। क्या पहले से कुछ ऐसा लग रहा था कि बीच में एक अचानक तो डेथ नहीं होगी? नहीं, नहीं। कहीं न कहीं नहीं, लगा नहीं। होगा नहीं, कि। नहीं। लेकिन हमें बीच में सुनने को मिलता रहता था कि बोला जाए कि वहाँ पर जैसे बेलगावी में हम कर्नाटक की बात करें, वहाँ पर डेथ हुई थी। तो इन चीज़ों की नॉलेज तो हम लोग को आती रहती है। तो हम लोग फिर भी अगर उनसे सबक लेते हुए कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ना हो, तो हम लोग हमने एहतियात बरतते हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं हमारे ब्लैक बग की कुछ इम्यूनिटी कमज़ोर रही होगी, जो इस बैक्टीरिया ने उन पे अटैक किया। सर अपना नहीं, नहीं मकसद है टाटा स्टील